5 तक हो गया था ना, अब 6 चलेगा ना। 6 नंबर, प्रूव दैट cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 20 माइनस प्लस sin 20 इक्वल टू 25 डिग्री। क्या है? cos 20 माइनस sin 20 डिवाइडेड बाय cos 20 प्लस sin 20 इक्वल टू 25 डिग्री, है ना। इसको आसान से बनाने का दोनों मेथड है, चाहे LHS ले लो या RHS ले लो। पहले हम RHS ले लेते हैं। RHS जब हम लेते हैं tan 25 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री आ जाएगा ना, बोलो। उसके बाद tan A माइनस tan B बताओ। tan 45 डिग्री बराबर 1, यहाँ तक आ गया। अब वहाँ पे क्या हमको चाहिए? साइन कॉस के टर्म में। ये जो tan 20 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 20 डिग्री 1 प्लस sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 20 डिग्री। LCM क्या होगा? cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 20 माइनस sin 20 cos 20, इसका भी LCM cos 20 प्लस sin 20, cos 20 से cos 20 ख़त्म। क्या बच गया? cos 20 माइनस sin 20 डिवाइडेड बाय cos 20 प्लस sin sin 20 बराबर LHS, है ना। ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा RHS से LHS हम लोग निकाले, है ना। अगर हम लोग इसको LHS से बनाते हैं तो, अगर हम लोग LHS से बनाएंगे तो इसको क्या लिख देंगे? cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री, है ना। अंश और हर में, अंश और हर में cos 20 से भाग देने पर तो क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पे भी देंगे cos 20 बटे cos 20 माइनस sin 20 बटे cos cos 20, यहाँ पे भी cos 20 डिवाइडेड बाय cos 20 प्लस sin 20 डिवाइडेड बाय cos 20। cos 20 by cos 20 1, sin by cos tan 20 1 प्लस
10 20, है ना। अब यहाँ पे एक बात सोचने का है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई चीज़ के आगे अगर हम इंटू 1 कर देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहता है। अब देखो एक थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग का है, ये 1 और ये वाले 1 को 1 बराबर π/4 होता है ना, 10 45 डिग्री और 1 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 10 45 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री, 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री। अब ये देखो 10a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, ए के जगह पे 45 डिग्री, बी के जगह पे 20 डिग्री। इसको हम लोग बोल सकते हैं 10a माइनस बी, 10 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर 10 25 डिग्री। यही था आंसर, है ना। ये हो गया RHS प्रूफ्ड। अब तुम बोलोगे कि सर इसको क्यों नहीं लिखें 45, हम इसको 45 नहीं लिखेंगे, नहीं तो मेरा फॉर्मूला में नहीं ना आएगा, इसलिए ये दोनों 1 को लिखें 45 डिग्री, इसको नहीं लिखें। तो छापो जल्दी, छोटा कर देते हैं। दोनों मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आज तो पूजा है।
क्या हुआ तुमको? कहाँ उतारा पूरा? इजी लगा ना? चलो चलो उतारो जल्दी। चलो नहीं तो बाद में उतार लेना। क्या जगह छोड़ दो, हो गया तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बाद में उतार लेना। 7 नंबर, प्रूव दैट 10 π/4 plus x divided by 10 π/4 minus x equal to 10x, oh sorry, 1 plus 10x 1 minus 10x का होल स्क्वायर। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। बताओ कैसे होगा? कोई आइडिया? चलो LHS लेते हैं। क्या है? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री नहीं लिखना, π/4 लिखना है। tan π/4 प्लस x डिवाइडेड बाय tan π/4 माइनस x, tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B 1 डिवाइडेड बाय tan A की जगह 45 डिग्री प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan x, और नीचे वाला tan 45 डिग्री माइनस tan x 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan x। उसके बाद tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? यहीं पे लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, भागा में है तो ये क्या आएगा? नीचे आ जाएगा, ये क्या आएगा? उलट जाएगा। तो क्या होता है? 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू, जब इंटू करेंगे तो क्या होगा? उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। वन माइनस tan x। अब देखो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और यही तो हमको प्रूफ करना था। क्या था? 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर बराबर RHS। ठीक है, नहीं होगा तो बाद में उतार लेना। क्या दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट तीन क्वेश्चन है इसमें ना। पहला क्वेश्चन है 1/3
tan 3x माइनस tan a माइनस 1 बाय cot a cot 3a इक्वल टू cot 2a। बताओ इसको कुछ बनाने का आइडिया। अब देखो दोनों अलग अलग में है, tan cot में है, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, है ना। या तो इसको एक उपाय है कि साइन कॉस में दोनों को बदल देंगे, या तो दोनों को tan में बदल दो, या तो दोनों को cot में बदल दो। तीन उपाय है। साइन कॉस में बदलेंगे लंबा पड़ जाएगा, एलसीएम लेंगे कटाना पड़ेगा, इधर उधर बहुत करना पड़ेगा। देखो tan 3x माइनस tan a माइनस 1 बाय, इसको tan बदल लो। अगर हम इसको tan में बदलेंगे तो रुक जाओ, पहले LHS उतारो, है ना। 1 बाय tan 3x माइनस tan a माइनस 1 बाय, अब इसको अगर tan बनाएंगे तो 1 बाय tan a लिख सकते हैं, है ना। और इसको भी 1 बाय cot 3a tan a लिखेंगे ना, 1 बाय tan 3a। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको जैसे का तैसे उतारते हैं। 1 बाय tan 3x माइनस tan a x नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जब सब में a है तो a ही ना रहेगा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, tan 3a इंटू tan a, और यहाँ पे ये आ जाएगा tan 3a माइनस tan a, है ना। वन बाय tan 3a माइनस tan a, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा ना। बताओ, tan 3a माइनस tan a tan 3a इंटू tan a। ठीक, अब देखो इसमें LHS दोनों का एलसीएम सेम है ना। दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है। एलसीएम क्या हो जाएगा, tan 3a माइनस tan a, 1 इसका हो गया 1 माइनस tan 3a इंटू tan a लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसको अगर हम लिखेंगे 1 बाय, इसको नीचे लेके अगर आ जाए तो tan 3a माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 3a इंटू tan a। बताओ कोई डाउट नहीं ना। जैसे मानो कि a बाय b लिखा हुआ है ना, हम इसको 1 बाय b बाय a लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार से लिखे हैं। अब देखो 1 बाय 1 की जगह 1, इनको देखो ये एक फॉर्म में आ गया, tan a माइनस b, सॉरी कहीं ना कहीं मिसिंग जरूर हुआ है, प्लस होना चाहिए ऊपर में।
1/10 ठीक है। नहीं, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ओहो, क्वेश्चन थोड़ा सा हम उल्टा लिख दिए, तो इसको अगर ऐसे लिख दे तो कोई डाउट? गलत हो जाएगा ना, सोचने में गलत हो जाएगा, है ना? ठीक बोला था, थोड़ा सा मिसिंग के कारण पूरा मिटाना पड़ रहा है। टेन, फिर वही हाल है। cot 3a माइनस cot a, है ना? ये होना चाहिए। यहाँ पे LHS उतारेंगे, cot 3a माइनस cot a, फिर बताओ क्या करेंगे? 3a tan a 1/tan 3a 1/tan a एलसीएम क्या होगा? tan 3a इंटू tan a, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा tan a माइनस tan 3a। वन बाय tan 3a tan a tan 3a tan a माइनस डिवाइडेड। अब देखो यहाँ पे जो है, पहले एलसीएम ले लेते हैं तब उसका ना, फिर इसको ऊपर भेज देते हैं, है ना? लिखने में नहीं बन रहा है। 1/tan 3a माइनस tan a डिवाइडेड बाय tan 3a इंटू tan a माइनस tan 3a। अब देखो नीचे में एलसीएम तो सेम है, लेकिन साइन का फ़र्क है। यहाँ पे 3a प्लस में है, वहाँ पे क्या है? माइनस में है। तो इनसे माइनस अगर हम कॉमन निकाल लेंगे, जो माइनस वाला वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस वाला है माइनस बन जाएगा। 1/tan 3a माइनस tan a, इसको अगर हम माइनस निकालेंगे तो ये क्या है? माइनस वाला कैसे बन जाएगा? प्लस में tan 3a माइनस tan a, और यहाँ से माइनस खींच के निकाले बाहर, तो यहाँ क्या है? माइनस खड़ा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। tan 3a इंटू tan a। अब देखो एलसीएम दोनों का सेम हो गया। tan 3a माइनस tan a 1 प्लस tan 3a इंटू tan a। अगर हम इसको 1/tan 3a माइनस tan a डिवाइडेड बाय
1 प्लस tan 3a इंटू tan a। तो बताइए जो नीचे वाला है tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 3a माइनस a बराबर 1/tan 2a बराबर cot 2a बराबर RHS। कुछ बड़ा है, बोलो, बताओ, कहीं डाउट तो पूछो। कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ देखो, कोई भी चीज़ से अगर हम यहाँ पे a है, अगर मानो a माइनस बी, अगर हम इससे में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ठीक है, हम इसमें माइनस कॉमन लिए तो मैं क्या बोले, माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ बी क्या है, माइनस में है, प्लस हो गया, और ए किस में था, प्लस में था। तो ये माइनस बाहर निकल गया, तो वही माइनस जो बाहर निकाले, तो एक माइनस यहाँ से निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो गया। यही होता है, कोई डाउट नहीं इसमें। सेम टू ये क्वेश्चन है, दूसरा नंबर तुम लोग बना लेना SW में। सेम क्वेश्चन है 8 का। 1/tan 3a प्लस tan a माइनस 1/cot 3a प्लस cot a इक्वल टू cot 4a हो जाएगा ना। सेम प्रोसेस करेंगे, आखिरी में जैसे यहाँ पे क्या था, माइनस आया ना, उसमें प्लस आ जाएगा, उसको ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद इसका 8 का 3 देखते हैं। आठ का तीसरा, sin 3x sin 3 अल्फ़ा बाय sin अल्फ़ा प्लस cos 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा इक्वल टू 4 cos 2 अल्फ़ा 4 cos 2 अल्फ़ा। बताओ इसको कैसे बनाएंगे। कुछ आइडिया दो। चलो LHS लेंगे। sin 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय प्लस cos 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। तो यहाँ पे sin 3 अल्फ़ा हो जाएगा इंटू cos अल्फ़ा होगा प्लस cos 3 अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा। इसमें कोई डाउट, एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ करने में, भिन्न का जोड़े है ऊपर का, कोई डाउट नहीं ना है, तो बोलो जल्दी है। जैसे देखो a बाई बी प्लस a बाई बी प्लस
C/D, है ना। अगर इसको जोड़ते हैं तो एलसीएम लेते हैं, B इंटू डी हुआ, और B इंटू डी को इससे भगा देते हैं, तो भगा देते तो कोई कट रहा है नहीं, B इंटू डी को नीचे वाले से भगा देते, तो B से B खत्म, क्या बचा, D बचता है, तो A इंटू डी लिख देते हैं, प्लस फिर इस एलसीएम को इससे भगा देते, तो यहाँ क्या बचेगा, B बचेगा, तो C इंटू बी। अगर कुछ नहीं बचता तो इंटू नहीं होगा। जैसे तुम देख लो, A बाय बी प्लस C बाय बी, इसका एलसीएम कितना आया, B आ गया, B को B से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ A लिख देते, A इंटू 1 एनीथिंग, है ना, और C लिख देते हैं, ये ऐसे करते हैं, ठीक। हमको पता है ना, इसमें याददाश्त थोड़ा सा भूल जाता है ना, ये सब चीज़ 9वीं क्लास में पढ़ता है, 2 साल हो जाता है इसी कारण। अब देखो ये ऊपर वाला साइन 3 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 3 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, इसको हम लोग साइन A प्लस बी में बोल सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, है ना, और ये क्या है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। हमको ये बताओ, अगर कोई चीज़ में हम 2 से भाग दिए हैं, अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से कोई चीज़ को हम 2 से जोड़ते हैं तो 2 माइनस कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर हम कोई चीज़ को 2 से भाग दे रहे हैं, अगर उतना अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 साइन 4 अल्फ़ा हुआ। अब तुमको ये वाला को बताओ, हम बताए थे, लिखे थे कहीं पे, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बराबर साइन 2 अल्फ़ा, याद करो, हम नोट लिखे थे, आप बोले थे इसको अभी थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ये इसके बाद वाला में पढ़ेंगे हम लोग। देखो ये ऐसे लिखे थे, साइन 2a बराबर साइन A 2 साइन A कॉस A, है ना, ऐसा हम फार्मूला लिखाए थे। तो इधरे से इधरे भी तो जा सकते हैं, अगर इधर से इधर आ सकते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम आ गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 साइन 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे है कितना, 4 अल्फ़ा, वहाँ पे क्या है, केवल कॉस का टर्म है और कॉस 2 अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ मेरे पास कुछ और आ रहा है, तो फिर से जो है 2 को 2, ये वाले एंगल को तोड़ दो, अगर हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 अल्फ़ा बाय साइन 2 अल्फ़ा। अब हमको ये बताओ 2a का मतलब क्या था, साइन 2a, 2 साइन A इंटू कॉस A। उसी प्रकार से इसे को साइन 2a, a की जगह क्या है 2 अल्फ़ा, तो हम लोग यहाँ से 2 तो पहले का है, इसके लिए 2 आएगा ना, 2 साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक, डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फ़ा, है ना। ये साइन 2 अल्फ़ा से ये साइन 2 अल्फ़ा क्या होगा, कट जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 कॉस 2 अल्फ़ा, ये क्या होगा RHS। बोलो कहीं डाउट तो। बोलो, कोई डाउट नहीं ना। नो नंबर बताइए देते हैं कि छोड़ देते, तो बड़ा होगा तो बात छोड़ देंगे। बहुत बड़ा है, हल्का वाला को नहीं बता, हाँ ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ तो, बताए थे तुम लोग को, हम वो क्वेश्चन एग्जाम्पल में बता दिए हैं अंदाज। 9 नंबर थोड़ा सा लॉन्ग है, वो अगले दिन देख लेंगे। लॉन्ग नहीं है, फार्मूला का केवल यूज हुआ है। tan
45 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री इक्वल टू tan 15 डिग्री। याद है? बच्चों ये 10 नंबर क्वेश्चन है, बनाओगे तो बना के दिखाओ अभी। बनाओ बनाओ।